नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जिन महापुरुषों का आगमन सत्य के साथ में हुआ है, जहां भी स्थान मिलता है तन्मयता पुनीता से आसन ग्रहण करें। ये व्यवस्थाएं आप लोगों की किसी स्तर पर व्यवस्थाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। और आप समझ सकते हैं सत्य के नाते व्यवस्थाओं के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप इंसान हैं, एक मानव है। आपने वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है नहीं किया है, आप स्वयं बेहतर तरीके से जानते हैं। आपने गुरुजी बनाए न बनाए ये भी आप जानते हैं। लेकिन ये तो स्पष्ट दिखाई देता है संसार में, जिसको देखो बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष सभी में मोह को अपना भगवान जरूर स्वीकार किया है। लोभ को अपना ईश्वर स्वीकार किया है। काम वासनाओं को देवता माना हुआ। तो जो हमारे द्वारा भी बोला जा रहा है, इसी से तो जीव का नाश होता है, इसी से सर्वनाश होता है। आप समझ सकते हैं जो भी आपके बच्चे बहन बेटियां हैं, अगर आप लुटेरे को गुरु बनाएंगे तो आप जान सकते हैं कि आप क्या हो जाएंगे। अगर आप डकैत को गुरु बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं आप क्या होंगे। आप बेईमान को गुरु बनाएंगे, आप क्या बनेंगे आप भली भांति समझ सकते हैं। आप व्यभिचारी को मित्र बनाएंगे, यार बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या बन जाएंगे। बिल्कुल खुला हुआ पड़ा है, पुस्तक खुली हुई पड़ी है। हमारे द्वारा जो आपको बताया जा रहा है, भले ही आपको देखने में हम साधारण व्यक्ति लगते रहे, अनेक रूप से खुलासा करने वालों ने आकर यहाँ खुलासा किया है, फिर भी हमारी अकल में नहीं आता है। तो फिर जो भी हमने बोला, इनको मोह को, ममता को, लोभ को, काम वासनाओं को, वर्गवाद को, कंचन कामनी को अगर आप अपना हितैषी बनाएंगे, इस ब्रह्मांड में आपको सर्वनाश से कोई बचा नहीं सकता। नोट कर लीजिए, कोई नहीं बचा सकता।
बचने का फिर कोई चांस दिखाई नहीं देता। अगर समाज के हितैषी बन गए होते तो समाज आपके साथ होता, देशभक्त होते तो देश आपके साथ होता। लेकिन आप तो मोह के भक्त हैं जो सर्वनाश कराता है। आप तो लोभ के भक्त हैं जो दुर्गति कराता है। कंचन कामनी के भक्त हैं जो सर्वनाश करा देता है। तनिक समझो, हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं, हम कोई बाबा साबा कथा वाचक उपदेशक नहीं है। ये जानकारी हम देते आए प्रारंभ से ही। हमारा कोई मिशन, कोई संघ संस्था नहीं है, हमारा कोई मत मतांतर नहीं है, किसी भी सांसारिक संस्था से हमारा कोई अटैचमेंट नहीं। आज 20 दिवस यहाँ होने वाले हैं, आप लोग देखते आ रहे हैं। हमने किसी प्रकार का भ्रम, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, वर्गवाद नहीं किया है। किसी दिशा में हमारे द्वारा दान पेटी नहीं लगाई गई। किसी दिशा से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात नहीं देते थे। कंचन कामनी से हमारा कोई सरोकार नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद, और आप ये भी समझ सकते हैं, इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई हिलने को तैयार नहीं होता। अब आप लगा लीजिए हमारा स्वार्थ क्या है। किसी का भोजन वगैरह भी नहीं लेते, लंगर चलते हम भोजन नहीं लेते। हमारे पास व्यवस्था है, जमीन है। 14-15 वर्ष पहले नौकरी इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लिए, पेंशन भी है। हमें धन इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं, हमारा कार्य चल रहा है। आप लोगों को इतना जानकारी दिए बताया है, आप फिर भी न समझ पाए तो हम क्या करें यार। हमने तो स्पष्ट कर दिया, ये शरीर माइक है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण, देवी दुर्गा हनुमान जी ने भी हरि का भजन किया। नारायण हरि परमात्मा नौकरी से इतने वर्ष पहले लेकर आए हैं, वो खुद ही शरीर से काम कर रहे हैं, इसलिए शरीर माइक है। और फिर भी यार आपकी समझ में नहीं आए तो आपकी मर्जी है, आप समझ सकते हैं। 2 दिन का मेला है, उड़ जाएगा हंस, ये कहावत है। 2 दिन का मेला है, वैसे अगली श्वास का किसी को भरोसा नहीं, आए अथवा नहीं आए। क्यों राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर।
यार आप ये क्यों नहीं समझते, आप आपकी बहन बेटियां आपको आत्म कल्याण की, संसार में जीवन जीने की कला, आत्म कल्याण की शिक्षा निःशुल्क दी जा रही है। दुनिया में खोज लो, कोई निःशुल्क शिक्षा मिलने वाली नहीं। खोजो जाके, देखो जाके। रही बात गुरु की, गुरु कौन होता है ये भी हम आपको जानकारी पूर्व में भी दे चुके हैं। पुनः हम स्मरण कराते हैं। जो गुरु शिष्यों से वस्तु पदार्थ लेता है, रुपया पैसा लेता है, वो गुरु नहीं हो सकता। जो गुरु शिष्य हुए, शिष्य में अपनी ताकत प्रवेश करता है और शिष्य को खड़ा कर देता है, बदले में कुछ लेता नहीं, वो तो गुरु हो सकता है। लेवा देई वाला गुरु नहीं हो सकता। आप लोगों को जब आए हो तो ढोंग पाखंड आडंबर से बचाया जा रहा है, अंधविश्वास से बचाया जा रहा है, वर्गवाद से बचाया जा रहा है, कर्म कांडों से बचाया जा रहा है। आप, आपके बच्चे, आपकी बहन बेटियां फिर भी न समझ पाए तो आपकी मर्जी है, आपका जीवन है। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाएंगे, आप अपने जीवन का क्या करेंगे, आप अपने मन से क्या करते हैं, तो आप जानते। ये ध्यान रखो हमेशा के लिए। नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के रचयिता है, संहार करता है, स्वयं ही परम सद्गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। अगर मार्गदर्शन स्वीकार कर चल पड़े तो श्रीमान जी आपका जीवन आनंद से भरपूर होगा, खुशियों से आह्लाद होगा, जीवन में मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नाम की कोई चीज नहीं होगी। निर्णय आपको करना है अपने जीवन का। ये भी स्मरण रहे आज के दौर में ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला भेदभाव शर्म सीमा पर हावी है, बचो। कर्मकांड हावी है, बचो। सीधा सीधा आत्म कल्याण के लिए नारायण साकार हरि ने अपना हाईवे तो दिया है, अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं। उसके बावजूद भी अगर विस्मृति को प्राप्त होते हैं
तो श्रीमान जी, इस ब्रह्मांड में कोई मदद मिलने वाली नहीं। हर कोई जानता है ऐसा कोई दुनिया में नहीं, बच्चा भी जानता है ये भूलोक है, इसका दूसरा नाम मृत्युलोक है। शरीर का जन्म हुआ है तो शरीर की मृत्यु भी निश्चित है। कोठी महल बना के तैयार किए, समय आने पर और समय आने पर कोठी महल दुमेले भी ध्वस्त होंगे। ये जो आंखों से दिखाई दे रहा है दुनिया में, ये सब आसार है, ये सब नष्ट होने वाला है। और आप ये समझ सकते हैं, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए, ये जो आपने यहाँ सत्य के साथ में आने का त्याग किया है, ये नारायण हरि परमात्मा आपसे त्याग करा रहे हैं। क्यों? तपेश्वरी सो राजेश्वरी। त्याग से ही तप बनता है और तप से ही राजपद मिलता है, तब से ही माला माल होते हैं और तब से ही भव से बेड़ा पार होता है। श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं हो सकता। एक घड़ी आधी घड़ी समझो, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घंटा आधा घंटा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिहार चौथाई 1/4, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिहार। तुलसी संगत सत्य की हरे को प्यार। समझो यार, अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने जीवन को विकसित बनाओ, विकास करो। विषय विकारों में संलिप्त रहे, अपराध अपराधियों में संलिप्त रहे, जीवन बर्बाद होता है। परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। कुछ न कर पाए तो समाज सेवी बन जाओ, ईमानदारी से, निस्वार्थ समाज हाथों हाथ ले जाए। कुछ न कर पाओ, कुछ न बन पाओ, देश प्रेमी बन जाओ, देशभक्त में नाम आ जाएगा। और कहीं नारायण साकार हरे परमात्मा की प्रेमा भक्ति कर ली तो परमात्मा के भक्त बनकर भव से बेड़ा पार हो जाएगा। न जन्मोगे ना मरोगे। आप समझ सकते हैं, दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक आज 20वां दिवस है, 20वां दिन है। हमारे द्वारा तो कोई हमने कंजूसी नहीं की। तमाम समस्याओं को देखते हैं, उनका भी निपटारा करते हैं। कौन क्या करता है, जिसकी जो जिम्मेदारी है, अगर वो ईमानदारी निष्ठा हाथ का सच्चा लंगोट का पक्का बनकर वचन का पालन करते हुए जिम्मेदारी का निर्वहन करता है तो वही कर्म उसका पूजा बन जाता है। और जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता तो श्रीमान जी खुद ही हम पापी बन जाते हैं, दोषी बन जाते हैं।
अपने कर्तव्य का हम पालन नहीं कर पा रहे, दूसरों के कार्य में रोड़ा बनते हैं तो पापी बनेंगे। हर कोई जिसकी जो जिम्मेदारी है अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, दूसरे के कार्यों में रोड़ा न बने, तो कम से कम इंसानियत का जीवन जीते हुए एक महामानव की परिधि में आ सकते हैं, एक महा नारी की परिधि में आ सकते हैं। यार क्यों नहीं समझते, ये नर नारी का तन बार बार मिलता नहीं है। हे मानव, तू भूले में क्यों आया है? तुझे नर नारी का शरीर क्यों मिला? खान पान भोग असली चतुर सजान, क्या अधिकता मन में। आप समझ सकते हैं त्रेता का वैदिक काल का इतिहास क्या कहता है, द्वापर का वैदिक काल का इतिहास क्या कहता है, कलयुग का वैदिक काल का इतिहास क्या कहता है, आज की स्थिति परिस्थितियां क्या है। आज तो यार ऐसा मौका है, ऐसा मौका है, ऐसा वक्त है, किसी समय एक आरक्षी का दर्शन नहीं होता था। आज गांव देहात में डीजीपी महोदय का भी दर्शन हो जाता था, जिलाधिकारी महोदय का भी दर्शन हो जाता था। कोई समय था, वैदिक काल का इतिहास बताता है, ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, वहीं उनके गुरुकुल हुआ करते थे। लेख की बात है, आज के माहौल को देखो। आज जांच हो, परख हो, पहचान हो तो ऋषि मुनि घूमता हुआ मिल जाता है, पहचान होनी चाहिए। जब ये मिल जाते हैं, जहां सत्य का साथ होता है, सत्य की सत्य प्रधान आत्मा आती है, वहां आत्मा और नारायण साकार हरि परमात्मा का मिलन हो जाता है। कोई खर्चा नहीं, कोई ढोंग पाखंड आडंबर नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, कोई नर नारी नहीं, कोई काला गोरा भी नहीं देखा जाता है। कहावत है, परमात्मा को भी सद्बुद्धि सद अकल है तो भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं।